ये प्लांट है एग्लोनिमा स्नो वाइट का। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ कैसे इस प्लांट की केयर करें, कैसे प्लांट को बुशी बनाए, कैसे मिलीबग्स का प्रॉब्लम इस प्लांट पे स्पेशली रेनी के सीजन और विंटर के सीजन में दिखने को मिल जाता है, कैसे इससे छुटकारा पाएँ, कैसे प्लांट को प्रोपगेट करें, किस तरह का फर्टिलाइजर दें और कैसे सॉइल मिक्स तैयार करें। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊँगी, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एंजॉय गार्डनिंग एंड नेचर में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लाइट। तो मैं हमेशा पहले लाइट के बारे में ही बात करती हूँ। तो लाइट रिक्वायरमेंट में जो बातें होती है वो होती है सनलाइट की। तो सनलाइट में वैसे तो इस प्लांट को ब्राइट लाइट पसंद है, सेमी शेड एरिया पसंद है, और फिर भी अगर आप इंडोर रखते हैं ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, स्पेशली विंडो एरिया में रखते हैं तो ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है, उतना सूट्स आपको प्लांट नहीं देगा जितना आप सेमी शेड एरिया में आउटडोर रखते हैं। और ज़्यादा बुशी बनाने के लिए भी क्या टिप्स है वो तो मैं आगे बताऊंगी ही। उससे पहले लाइट रिक्वायरमेंट पे जैसे जो समर का सीजन हो चाहे विंटर का सीजन हो, मॉर्निंग का सनलाइट ही प्लांट को मिलने दें, 2 to 3 आवर्स का सनलाइट ही, उससे ज़्यादा नहीं। समर के सीजन में फिर भी आप चेक कर लें, आपके एरिया में बहुत ही कड़ी धूप होती है मॉर्निंग में 2 आवर्स 7 AM या 8 AM से पहले, तो आप अपने हिसाब से प्लांट को शिफ्ट कर दें। ज़्यादा देर तक धूप मिलने पर भी प्लांट में लीफपन का प्रॉब्लम दिखने को मिलता है और प्लांट जो है की ग्रोथ जो है बहुत स्लो हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें। विंटर सीजन में प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है, इसलिए उस समय भी थोड़ी केयर देनी पड़ती है कि ज़्यादा सनलाइट, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप से प्लांट खराब ना हो। तो ये ध्यान रखें, सेमी शेड एरिया में ही रखें प्लांट को। उसके बाद बात करते हैं प्लांट में जो सॉइल मिक्स होता है वो कैसे तैयार करें, कैसे फर्टिलाइज करें। देखिए, प्लांट को फर्टिलाइज करने के लिए आप मार्च का महीना ले लें, उस समय बेस्ट रहता है प्लांट को फर्टिलाइज करने का। हर साल मार्च के महीने में ही आप प्लांट की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर प्लांट जो है जिस पॉट में ग्रो हो रहा है वहाँ आप देखेंगे रूट बाउंड हो रहा है। रूट बाउंड कब होता है? पॉट का जो नीचे का होल होता है, ड्रेनेज होल, वहाँ से जब रूट बाहर आने लगे और प्लांट की ग्रोथ भी स्लो हो जाए तो इसका मतलब है रूट बाउंड होने लगा है। तो आप प्लांट को तुरंत पॉट से बाहर निकाल कर आप प्लांट को दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पहले से बड़ा साइज ही लें। और फर्टिलाइज करने के लिए प्लांट के लिए आप सॉइल और वर्मी कंपोस्ट का इक्वल मिक्सचर बनाकर मिट्टी के अपर लेयर की गुड़ाई करके निकाल लें। उसके बाद प्लांट के चारों ओर वो जो सॉइल मिक्स फर्टिलाइजर का बनाया है उसे ही दें। और सॉइल मिक्स में हमें तैयार करना है 40% गार्डन सॉइल, 20% परलाइट, 10% सैंड और बाकी का 30% हमें वर्मी कंपोस्ट लेना है। इस तरह का मिक्सचर बनाकर हम सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं और प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। एग्लोनिमा के लिए बेस्ट रहता है। और हर साल प्लांट को आप रिपोर्ट ना करें भी तो इस तरह से फर्टिलाइज जो मैंने बताया है वैसा कर सकते हैं। हर 2 साल में एक बार प्लांट को रिपोर्ट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्लांट जो है पॉट से में भर जाएगा चारों ओर। वो कैसे भरेगा वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। इस तरह से सॉइल मिक्स और फर्टिलाइज करते रहे प्लांट को। और हाँ, अब बात करते हैं प्लांट को कैसे प्रोपगेट करें। तो ये देखिए, आप जो देख पा रहे हैं, मैंने कटिंग से प्लांट को ग्रो किया है। और कटिंग से आप प्लांट को कब ग्रो कर सकते हैं? अप्रैल के महीने में आप हर प्लांट की कटिंग ले लें। जो प्लांट थोड़ा लेगी सा हो रहा है, स्टेम जो लेगी सा होने लगे, उस प्लांट की कटिंग ले लें और जैसा सॉइल मिक्स मैंने बताया उस तरह का सॉइल मिक्स तैयार करके आप दूसरे पॉट में ग्रो करें। ईजिली आपको मई के महीने के अंदर अंदर आपको दिखने को मिलेगा नया ग्रोथ बहुत अच्छे से होने लगा है प्लांट का। और समर के सीजन में ही इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है, विंटर में थोड़ा डॉर्मेंसी में रहता है प्लांट। तो इस तरह से आप प्लांट की प्रोपगेशन कर सकते हैं। कटिंग से इजीली प्रोपगेट हो जाता है और रूट डिवीजन से भी हो जाता है। तो अप्रैल का महीना आप ले लें प्लांट को प्रोपगेशन करने का, और इसी समय आप वाटर में भी प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। उसके बाद सॉइल मिक्स तैयार करके आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, बट हमेशा स्टार्टिंग से ही पॉट जो लें उसका साइज होना चाहिए 8 to 10 इंच का। उसके बाद ग्रेजुअली जब जब आप रिपोर्ट करते जाएं, प्लांट में जो पॉट चाहिए होती है उसकी साइज बढ़ानी होती है। अब बात करते हैं जब प्लांट में मिलीबग्स का प्रॉब्लम दिखने को मिले तब क्या करना चाहिए। ये प्रॉब्लम आपको समर के सीजन में, जब रेनी का सीजन होता है तब दिखने को मिलता है, और विंटर के सीजन में दिखने को मिलता है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, जिस जिस एरिया में मिलीबग्स लग गया है या तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से धो लें प्लांट को। उसके बाद इस तरह का नीम ऑयल का स्प्रे करें। तब तक करें, हर रोज़ करें जब तक कि आपको मिलीबग्स का प्रॉब्लम पूरी तरह से साफ़ होते हुए नजर ना आए। या फिर और एक काम कर सकते हैं, आप पानी नहीं दिया है अपने प्लांट को
तो आप प्लांट को अच्छी तरह से बाहर निकालें और अच्छे से धो लें, हर एक एरिया को अच्छे से धो लें और मिट्टी को भी निकाल दें जो पार्ट का मिट्टी है। उसके बाद दूसरी मिट्टी ऊपर से डाल दें। इस तरह से करने पर भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और स्प्रे तो हमेशा करते रहनी होगी आपको जब तक कि आपको मिलीबग्स का प्रॉब्लम ख़त्म होता हुआ नज़र ना आए। और ऐसा मिलीबग्स का प्रॉब्लम तभी हो जाता है जब आप प्लांट का जो सॉइल है जिस पॉट में ग्रो हो रहा है उसे बहुत दिनों तक ड्राई रखते हैं, तो भी आपको मिलीबग्स का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और प्लांट को आपने बहुत दिनों तक इंडोर रखा है तब भी मिलीबग्स का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और सॉइल मिक्स बहुत पुराना हो गया है, फर्टिलाइज नहीं की है आपने, तो भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और रेनी सीजन में आप ट्राई करें कि प्लांट अगर की ग्रोथ अच्छी है, अगर आपने न्यूली रिपोर्ट नहीं किया है प्लांट को, तो बारिश में ही रहने दें। जैसे ही धूप आ जाए आप प्लांट को इंडोर लेकर आएँ, लेकिन बारिश का पानी इस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने इस प्लांट की इतनी अच्छी ग्रोथ 1 ईयर के अंदर ऐसे ही बनाई है। प्लांट को जब भी बारिश होता है मैं टेरेस में ही रख देती हूँ बाहर, और जैसे बारिश बंद हो जाए तो मैं सेमी शेड एरिया में रख देती हूँ या इंडोर लेकर आ जाती हूँ प्लांट को। बारिश का पानी बहुत अच्छा होता है इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और प्लांट को बुशी बनाने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें आप। एग्लोनिमा स्नो वाइट को समर के सीजन में वीक में 2 या 3 बार दे दें पानी, और विंटर में आप वीक में 1 बार दें पानी। एग्लोनिमा स्नो वाइट को मॉइस्ट सॉइल पसंद है, तो जब भी, और ड्रेनेज हॉल भी अच्छी बनानी चाहिए ताकि जब भी आप पानी दें ड्रेनेज हॉल से पानी बाहर निकल के आ जाए और सॉइल को मॉइस्ट करें। और दूसरी बात, जब प्लांट पे फूल आने लगे तो उससे फूल खिलने ना दे, फूल को कट कर दे अगर आप प्लांट की अच्छी ग्रोथ बरकरार रखना चाहते हैं तो। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।